हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका सबसे पहला एग्ज़ाम है आईबीपीएस पीओ का। उसके बाद में आपका आईबीपीएस क्लर्क है। तो लगभग आपका फर्स्ट जो इस साल का एग्ज़ाम है उसमें आपके पास में अराउंड 60 डेज़ पड़े हैं। तो यहाँ पे आपको अभी तो फ़िलहाल अपना जो यहाँ पे जिनने एक बार सिलेबस पूरा कर दिया उनके लिए बोल रहा हूँ। जिनका सिलेबस पूरा नहीं है वो अपना पहले सिलेबस कवर कीजिए। यहाँ पे जिनका सिलेबस कवर हो गया है तो अब आपको है जो अराउंड 45 डेज़ तक रोज़ का एक प्री का मॉक दे देना है। उसके बाद में आपको पूरा फोकस है जो भी मेंस पे करना है, क्योंकि जो सिलेक्शन है वो आपका मेंस से ही होगा। तो इसी के लिए यहाँ पे जो क्वांट मंत्र मैगज़ीन है मई 2025 की, जो हर्षल सर की है, उसी के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे अपन आज जुड़े हैं। तो यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से आपको है जो बेस्ट क्वेश्चन और जो बेस्ट अप्रोच है एग्ज़ाम में जो आपको करनी है यहाँ पे अपन सीखेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो और भी स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे जितना जल्दी हो सके। और यहाँ पे जो भी पीडीएफ मैं शेयर करता हूँ और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी क्लास के रिगार्डिंग होगी या फ्री मॉक होते हैं आपके, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपके अवेलेबल होते हैं, रोज़ का रोज़ मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, तो उनको दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। और जो प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ उनको भी रीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे, ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा एनहेंस हो पाए। शुरू करते हैं आज का। तो आज है यहाँ पे डे नंबर 20, यानी कि आज है जो अपना मेंस का डे है। तो रोज़ की तरह सबसे पहले अपन यहाँ पे एक मेंस की डीआई करेंगे। उसके बाद में जो भी आपके अर्थमेटिक के या Q1 Q2 के क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डीआई में क्या बोला आपने। आपको बोला यहाँ पे देयर आर 4 फ्रेंड्स हु इन्वेस्टेड इन द 3 प्लान्स। तो देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप की आपको डीआई दे रखी है और डीआई बहुत ही अच्छे लेवल के आपकी यहाँ पे है। आरआरबी पीओ हो या एसबीआई क्लर्क मेंस हो, इनमें आने का एकदम रेलेवेंट आपका डीआई है ये। तो देखिए 4 दोस्त यहाँ पे आपको बोला है, 3 दोस्त है, PQR है और वो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे 4 फ्रेंड है और 3 यहाँ पे क्या है, प्लान है। तो 4 फ्रेंड्स है और 3 प्लान है, इन्वेस्ट करते हैं। अब रेट इनका अलग अलग, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे CISI का भी DI आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 प्लान है, उसमें से कुछ आपका यहाँ पे, इनमें से कोई भी आपका CI का है, कोई भी SI का है यहाँ पे। और जो इंटरेस्ट है यहाँ पे इन प्लान में PQR में, वो दे रखा आपको A, B और C% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो इंटरेस्ट है यहाँ पे आगे, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड बाय ईच पर्सन फ्रॉम द प्लान्स। यानी कि ये जो PQR प्लान है, इन प्लान में तीनों दोस्त है जो यहाँ पे, ये चारों दोस्त है, कितना कितना यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है, यानी कि दे रखा है, ठीक है ना। अगर चार्ट की बात करें अपन यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से, 4 दोस्त हैं आपके, हैरी, पॉटर, जॉनसन और पैटरसन, ठीक है ना। 3 स्कीम है यहाँ पे, P, Q और R है। तो देखिए यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट है यहाँ पे आपको दे रखा सबका अलग अलग आपका यहाँ पे कि कौन सी स्कीम से कितना आपको इंटरेस्ट मिला है। अब यहाँ पे सारा है जो आपका x वेरिएबल में है, तो यानी कि यहाँ पे अपने को सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखते हैं यहाँ पे और अपने को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। तो देखिए नोड दे रखा है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला जो ABC है वो मल्टीपल है 5 का, यानी कि ये जो ABC है, ABC क्या है यहाँ पे, जो PQR यहाँ पे प्लान है उसका रेट है। तो ये तीनों है जो रेट है आपके, पहले तो 5 के मल्टीपल में होगी। किस तरह से होगी, जैसे जो C है वो आपका 25 से छोटा है, A आपका 10 से बड़ा है और CAB, यानी कि देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा C होगा, फिर आपका A होगा और फिर यहाँ पे B होगा। तो 3 नंबर है यहाँ पे। अब तीनों 5 के मल्टीपल है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालेंगे अपन, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो अपने सेशन में वो चीज़ मिलेगी जो आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो अभी आगे इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए C है जो 25 से छोटा है। अब देखिए यहाँ पे 25 से छोटे हैं ये सारे नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा तो C है, यानी कि ये तीनों नंबर है जो आपके 25 से छोटे हैं। अब 5 के मल्टीपल है, तो देखिए यहाँ पे ये नंबर क्या हो सकते हैं, 5, 10, 15 और 20। ये 4 पॉसिबल है, इन 4 में से यहाँ पे आपके तीनों नंबर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला यहाँ पे ये A है जो 10 से बड़ा है, ठीक है ना। तो A 10 से बड़ा है, तो A की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ये दोनों हो सकती है, ये A की हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे C है जो A से तो बड़ा है
और यहाँ पे ए है जो 10 से बड़ा है। तो अगर यहाँ पे देखिए तो सी है जो यहाँ पे ए से बड़ा है, तो ए की 2 पॉसिबल वैल्यू है और उससे बड़ा है सी। तो इसका मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से अपने को पता चला कि सी की तो फिक्स वैल्यू अपने को पता चल गई 20, ए की भी फिक्स वैल्यू पता चल गई अपने को 15, ठीक है ना। तो सी और ए की वैल्यू तो पता चल गई। अब यहाँ पे देखिए बी का क्या है, आपको बोले ये तीनों डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर यानी कि सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना, तभी तो रेट होगा अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए जो बी है, अब वो क्या है अपने को यहाँ पे क्लियर नहीं पता है, क्योंकि बी का रिलेशन कुछ नहीं दे रखा है। बी का बस इतना पता है कि ये है जो सबसे छोटा है। अब अपने पास में 2 पॉसिबल वैल्यू है, तो वही मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन है आपका यहाँ पे और जो मैं करवा रहा हूँ दोनों में रात दिन का फ़र्क है। तो यहाँ पे अगर आपने ये जो मैं बोल रहा हूँ वो जो सॉल्यूशन में नहीं, अगर आपने यहाँ पे मिस किया है तो आपके मेंस में है जो मार्क्स है जो आपकी कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी की पॉसिबल जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, या तो 5 होगा या 10 होगा यहाँ पे। अब कौन सा है अभी अपने को पता नहीं, आगे सॉल्यूशन में देखेंगे। पर यहाँ पे जो सॉल्यूशन करवा दिया है आपको यहाँ पे, इसमें सीधा 10 ले लिया है। अब ये 5 कहाँ गया है, इसको क्यों नहीं लिया है, कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और आप में से अगर किसी ने सॉल्व किया है, अगर आपका ध्यान गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गया है तो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, इसको समझेंगे यहाँ पे कि कौन सी है जो बी की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो टाइम पीरियड है पी क्यू आर का वो है 4 ईयर्स, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स यहाँ पे। तो तीनों का टाइम दे रखा है यहाँ पे कि कितने टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इन्होंने। उसके बाद में यहाँ पे बोला है कि जो आर है वो आपका CI पे देता है इंटरेस्ट, और जो दूसरे 2 प्लान हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं आपके, वो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट देते हैं SI पे। तो यहाँ पे ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से सबसे पहले पता चला है जो अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले बोला है 3 स्कीम है आपके यहाँ पे P, Q और R। सबसे पहले तो यहाँ पे जो रेट है उसकी बात करते हैं अपन। रेट यहाँ पे R लिख रहा हूँ मैं, तो रेट है जो यहाँ पे P का, तो P का जो रेट है अपन ने निकाला था, तो P का कितना आया था, A% आया था, और A% की वैल्यू आई थी अपने पास में कितनी, 15, ये आ गया। उसके बाद में Q है, Q की वैल्यू कितनी, B है, तो Q% का वैल्यू है अपने को नहीं पता, या तो 5 होगा या 10 होगा। फिर R का क्या है, C है, यहाँ पे इसका कितना होगा, 20% होगा, ये हो गया। फिर इसके बाद में अपने को टाइम का बोला है, ठीक है ना। तो टाइम का अपने को बोला है यहाँ पे P है जो 4 ईयर्स के लिए, ये टाइम ईयर में है, Q है जो आपका 2 ईयर्स के लिए, और ये R है जो 3 साल के लिए यहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद में एक बात और अपने को बोली है कि जो P और Q है वो आपका SI पे है। तो P और Q आपका किस पे है, SI पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, SI लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो R है वो आपका CI पे है, ये भी पता चल गया अपने को, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बोला है अपने को। आगे देखिए जो प्लान R है वो क्या देता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट एंड अदर 2 प्लान्स गिव सिंपल इंटरेस्ट, ये रीड हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, जो x की वैल्यू एक इंटीजर होगा, ठीक है ना, x की वैल्यू ना तो डेसिमल में आएगी ना ही फ्रैक्शन में आएगी, इंटीजर आएगा। आगे जो अमाउंट है इन्वेस्ट किया गया है हैरी के प्लान P और Q में, उसका रेशियो 2:3 है। तो देखिए यहाँ से अपनी अब x की वैल्यू मिलेगी अपने को, ठीक है ना। अब कैसे मिलेगी देखते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोला है, यानी कि जितना यहाँ पे पैसा लगा है, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे, तो प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है हैरी का P और Q में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो देखते हैं समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि हैरी ने जो P और Q में है जो पैसा लगाया है 2:3 में, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं P में 2A रुपीज़ लगाया है, Q में 3A रुपीज़ लगाया है, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अपन समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है अपने को, ठीक है ना। सबसे पहले हैरी का बात कर रहे हैं P और Q में। देखिए ये अपने पास में क्या है, प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं P की बात करूँ तो हैरी ने P में 2A इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे 4 साल के लिए किया है। P में क्या है, रेट 15% है, SI है, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे रेट निकलेगा 4 साल का कितना निकलेगा, 60% निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट आ गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए Q का, तो Q का यहाँ पे देखिए तो 3A इन्वेस्ट किया है Q ने, और यहाँ पे रेट देखिए ये भी SI पे है। तो देखिए अब यहाँ पे अपने को नहीं पता है कि यहाँ पे 5% है या 10% है। 2 केस बनेंगे। पहला केस ले रहे हैं अपन यहाँ पे,
पहला केस ले रहे कि अगर यहाँ पे रेट कितना हो, बी की वैल्यू कितनी हो 5 हो, तो 5 टू जा कितना हो गया 10%। तो यहाँ पे अपन ने कितना ले लिया 10% ले लिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का रेशियो है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पी और क्यू में इंटरेस्ट कितना, तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा पी का, तो पी का इंटरेस्ट कितना ब्लू वाला है x + 1000, और क्यू का कितना है यहाँ पे ये देखिए x - 2000 है। अब यहाँ पे देखिए अपन सॉल्व करेंगे, ये परसेंट है, ठीक है ना सॉरी। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट, 1 0 से 1 0 कट, a से a कट, और 3 से आपका 2 टाइम कट। तो यहाँ से इसका रेशियो कितना आया 4/1 आया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 1000 है इक्वल टू में ये होगा आपका 4x - 8000, और यहाँ से ये आपका x जाएगा उधर और ये आएगा इधर, तो 3x की वैल्यू आपके पास में आ गई 9000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3000 आ गई। तो देखिए पहली पॉसिबिलिटी थी आपकी, जब आपने यहाँ पे q की वैल्यू कितनी ली 5 ली, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 3000 आई, ठीक है ना। तो पहला ये केस बना है यहाँ पे, तो इसको नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो नोट कर देते हैं यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, पहला केस था, तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आई 3000। अब दूसरा केस लेते हैं यहाँ पे, और केस कैसे एलिमिनेट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब वापस 2a रुपीज़ लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना, और किस में लगाया p में, तो कितना है 60% रेट होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3a रुपीज़ लगाया q में, अब यहाँ पे अपन 10% लेंगे तो 2 साल का 20% होगा। और ये आपका किसका है इंटरेस्ट का है, यहाँ पे क्या है रेशियो है, तो वापस रेशियो वही होगा आपका, ऊपर तो x + 10 ये 1000 और नीचे आपका x - 2000 ये ले लिया। अब ध्यान से देखो परसेंटेज कट, यहाँ से 0 कट, a से a कट, 3 2 जा 6 कट, तो यहाँ पे रेशियो कितना हुआ आपका 2/1 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1000 इक्वल टू में 2x - 4000, तो यहाँ से ये इधर और ये इधर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5000 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में 2 केस आए हैं कि पहला तो x की वैल्यू आई अपने पास में 3000 रुपीज़, और दूसरे में आई है x की वैल्यू 5000 रुपीज़। अब दोनों से वैल्यू आ रही है और x की वो भी इंटीजर आ रही है, यहाँ से भी आपका केस एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मेरे को ये दिखा एक नंबर, ठीक है ना, ये क्या है r का q में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, अगर ये यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3000 पुट करूँगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा 0, पर क्या ऐसा पॉसिबल है। r यहाँ पे आपका 20% रेट के हिसाब से 3 साल के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है CI पे, तो क्या उसको 0 यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यू कभी आपकी 3000 नहीं होगी। तो अब जाके आपका यहाँ पे ये केस एलिमिनेट होगा, यानी कि अब आपको फिक्स पता चल गया कि यहाँ पे q की वैल्यू आप ये b की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 5 नहीं हो सकती, तो क्या होगी आपकी 10 होगी। तो ये इतना पूरा स्टेप है जो आपका मिसिंग था जो सॉल्यूशन में, जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और ये मिस्टेक अगर आपने मेंस में की है एग्ज़ाम में, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले अपने को पता चल गया है यहाँ पे कि जो ये वैल्यू नहीं होगी, तो यहाँ से अब अपने को वैल्यू पता चल गई है सारी, ठीक है ना। x की वैल्यू भी पता चल गई अपने को कितनी है 5000 है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका कितना है 3 है जो स्कीम है, तो यहाँ पे 3 कॉलम बना देते हैं अपन यहाँ पे। तो स्कीम है आपकी यहाँ पे P, Q और R, ये तीनों बन गए। अब यहाँ पे आपके 4 दोस्त हैं, तो 4 कॉलम बना देते हैं इनके। सबसे पहला है आपका हैरी, ठीक है ना, तो ये इसके 2 कॉलम होंगे, एक पे तो अपन लिखेंगे प्रिंसिपल, एक पे लिखेंगे अपन इंटरेस्ट। फिर है आपका पॉटर, तो पॉटर में भी अपन क्या लिखेंगे, एक पे प्रिंसिपल और एक पे आपका इंटरेस्ट। फिर आगे आएगा आपका जॉनसन, ये पॉटर है, ठीक है ना, क्योंकि P वाले 2 है। आगे आएगा आपका जॉनसन, तो जॉनसन में भी यहाँ पे आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट, और लास्ट में कौन आएगा आपका यहाँ पे पीटरसन आएगा, ठीक है ना। तो पैट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है। तो इस तरह से अपन ने क्या किया, टेबल बना दी है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबके पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाल देते, क्योंकि ये टेबल में दे रखा है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे सब जगह x की वैल्यू पुट करेंगे अपन और इन सब के अपन क्या कर देंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो ध्यान से देखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले अपन हैरी की बात करते हैं, तो हैरी का इंटरेस्ट निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए पी का ब्लू वाला, तो यहाँ पे 5000 प्लस 1000 कितना हो गया 6000। फिर यहाँ पे क्यू का देखो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3000 और लास्ट में 2x है, 2x का मतलब 10000, उसमें ये इतना ऐड कर देंगे कितना होगा 13104 होगा। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट आ गया किसका, यहाँ पे जो हैरी ने PQR में इन्वेस्ट किया है, तो तीनों का इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे 6000, यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 13104, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, अब पॉटर के निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ब्लू वाला ये है, तो 2x यानी कि 10000 और 8 ये 800 कितना होगा 10800 हो जाएगा आपका यहाँ पे सबसे पहले तो पॉटर का पी में। क्यू में देखो ये 5 में से 1000 माइनस करोगे तो 4000। आगे देखिए ये कितना होगा 10000 और इसमें 920 ऐड करेंगे तो 10920 हो जाएगा आपका। ये हो गया किसका, पॉटर का। आगे देखिए यहाँ पे अगेन जॉनसन का, सबसे पहले तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे 15000, उसमें से 4800 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा 10200 बचेगा आपके पास में। आगे यहाँ पे देखो x का हाफ यानी कि 2500, उसमें से 100 माइनस किया 2400। आगे यहाँ पे x यानी कि 5000, उसमें ये ऐड करोगे तो 7280 हो जाएगा। तो ये किसका आ गया आपके पास में, जॉनसन का। लास्ट में कौन बचा है, पीटरसन बचा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे P का यानी कि 10 में से 1 माइनस किया तो 9000। फिर देखिए यहाँ पे Q का 5 में से 3 माइनस किया तो 2000 और लास्ट में आपका यहाँ पे R का तो 15 में से 440 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, पहले तो 14 बचेगा फिर 560 बचेगा। तो यहाँ से देखिए अपन ने क्या किया है, इन सब के चारों के अपन ने इंटरेस्ट निकाल दी। अब इन चारों के अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन चारों के आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालते हैं अपन किसके, हैरी के। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे हैरी के प्रिंसिपल निकालते तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले तो रेट है आपका, जो देखिए P है आपके यहाँ पे P, Q और R ये है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से तो P है जो आपने 4 साल के लिए 15% इंटरेस्ट पे यहाँ पे क्या है, तो जो इंटरेस्ट होगा आपका कितना होगा P में, तो जो भी स्कीम P होगा उसमें 60% आपका इंटरेस्ट होगा। Q में 10% रेट से 2 साल के लिए है तो Q में आपका इंटरेस्ट कितना होगा 20% होगा आपका। R में देखिए आपका क्या है CI है, तो यहाँ से अगर आप 2 साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो देखिए कितना आएगा। अब 3 साल का निकालना, ठीक है ना। तो देखिए 20% रेट है, 3 साल का आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पहले तो 1/5 होता है, तो 5 से कितना होगा रेशियो आपका 6 होगा। 3 साल है तो ऊपर कितना किया, क्यूब किया, तो यहाँ से 125 तो आया प्रिंसिपल, 216 आया आपका अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना इनका 91 है। और अपॉन में क्या करेंगे अपन यहाँ पे 125 लिखेंगे। तो ये किसका रेशियो है, ये इंटरेस्ट का और ये आपका प्रिंसिपल का, ठीक है ना। तो अगर प्रिंसिपल आपका 125 होगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा 91 आएगा। तो मैं ये सीधा फ्रैक्शन ही है जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 91/125, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे अपन एक एक का क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं हैरी की। स्कीम P में हैरी का इंटरेस्ट आया है 6000। तो देखिए 6000 वैल्यू किसकी है, 60 की। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो P में हैरी ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पे Q में, तो Q में देखिए यहाँ पे आपका 3000 रुपीज़ है जो इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। और ये इंटरेस्ट कितना आया, ठीक है, सॉरी 3000 क्या है आपका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है जो रेट है कितना है 20% है आपके पास में। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल अपना प्रिंसिपल कितना 100% होता है। तो यहाँ से अपन क्या लेंगे 100% लेंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना, यहाँ पे 150 और मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आर की बात करते हैं। आर का जो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है 13104 है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है अपने पास में 91 है, यहाँ पे अपना प्रिंसिपल कितना है 125 है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 125 से, डिवाइड करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 13104, 91 से डिवाइड करोगे पहले कितना होगा, 1 टाइम ही जाएगा आपका 91, कितना बचा 04 और 0,
ठीक है। आगे अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते अपन किससे, 4 से, तो कितना होगा 4, ये 36 364 कितना बचा, यहाँ पे बचा आपके पास में 6 3 36 बचा, पीछे 4 आएगा, वापस 44 144 आएगा। अब 144 को 125 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो अपन ने क्या कर दिया, 100 से कर दिया, 25 से करोगे तो इसको 4 से डिवाइड कर दो और पीछे 2 ज़ीरो लगा दो, कितना आएगा आपका पास में, तो यहाँ से आएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3600 आएगा 0 0 0 यहाँ पे 8, तो देखिए 18,000 आपका आर का क्या है, प्रिंसिपल है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल पी का निकला है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, हैरी की, 10,000, क्यू में 15,000, आर में 18,000, तो ये वैल्यू लिख देंगे। इसी तरीके से आपको सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं है जो प्रिंसिपल लिख रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से आप, तो ये है आपका 10,000, ये है आपका 15,000 और ये है आपका 18,000। इसी तरीके से सब निकालना है। तो देखिए इसके लिए बोला था पीओ मेंस लेवल की डीए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और कैलकुलेटिव है। आगे देखिए यहाँ पे अब अपन निकालते हैं पॉटर का, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पॉटर का निकालते हैं सबसे पहले। तो वही काम करना है पॉटर का, सबसे पहले इंटरेस्ट पी में, तो पी का 10,800 है, ये वैल्यू किसकी, 60 की, आपको वैल्यू फाइंड करनी किसकी, 100 की। पहले तो 1 0 कट, 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 180 आएगा, 180 से किया तो कितना आएगा 18,000 आएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन फास्ट करनी। क्यू में देखो यहाँ पे, क्यू में 4,000 है, 4,000 वैल्यू 20 की, आपको किसकी 100 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 5 आएगा और डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 20,000 आएगा। आर में देखो यहाँ पे, आर में है अब आपका 1,920, ठीक है ना, 10,920, ये वैल्यू 91 के, आपको 125 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे वापस, तो ये आएगा आपका, डिवाइड करोगे किससे 91 से, तो पहले तो अगेन वन टाइम आपका 91 है, कितना बचेगा यहाँ पे 18 2, तो 120 आएगा आपका। 120 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे, पहला तो आपका यहाँ पे, ठीक है ना, तो पहले तो 12 × 12 कितना हो जाएगा 144,000। फिर उसके बाद में आप 12 ये 120 को 5 से करोगे कितना आएगा आपके पास में 600 आएगा, यहाँ पे ऐड कर दोगे तो कितना होगा 15,000 होगा आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ से तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास में 18,000 20,000 15,000, ये भी नोट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ से आपके पास में 18,000 15, ये 20,000 और ये है आपका 15,000। आगे अगेन अब किसकी बारी है, जॉनसन की बारी है। तो देखिए यहाँ पे जॉनसन, तो अगेन सबसे पहले पी का निकालेंगे, तो जॉनसन का यहाँ पे इंटरेस्ट है आपका 10,200 अपॉन में 60 है, वैल्यू आपको 100 की फाइंड करनी है। तो देखिए 1 0 कट, कितना आएगा 170 आएगा, यानी कि यहाँ पे 17,000 है। क्यू में देखो यहाँ पे 2400 है, ये वैल्यू किसकी 20 की, आपको 100 की फाइंड करनी है, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आएगा 12,000। आर में देखो कितना है 7280 है, ये वैल्यू है किसकी 91 की, आपको 125 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये आपका कितना 8 टाइम पूरा 80 को यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको भी नोट कर देते हैं, 17,000 12,000 एंड 10,000। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे 7280, ये इसका क्या है डबल है, तो डबल है तो यानी कि ये जो अमाउंट है ये भी क्या होगा, ये प्रिंसिपल ये भी डबल होगा, तो यहाँ पे तो अपन ने लिख दिया 20,000, ठीक है ना। तो ये एक कैलकुलेशन कम हो गई अपनी। आगे इन दोनों के हैं, इन दोनों के निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पी का निकालते हैं, तो 9,000 आया है, ये वैल्यू 60 की है, आपको यहाँ पे 100 की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए कितना आएगा 150 आएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। आगे क्यू में देखो, यहाँ पे क्यू में है यहाँ पे 2,000 है, अब 2,000 वैल्यू है 20 की, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 10,000 होगी, तो ये भी आ गया अपने पास में। और बाकी का तो अपन ने निकाल दिया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 15,000 और ये 10,000। तो बस ये टेबल नोट कीजिए यहाँ पे, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। उम्मीद है जो सॉल्यूशन करवाया है मैंने और जो छोटी छोटी जो मिस्टेक थी यहाँ पे, जो आप भी करते हो, ठीक है ना, और जो आपने ध्यान नहीं दी है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। इसी मिस्टेक से यहाँ पे आपका सिलेक्शन रह जाता है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन गया, और यहाँ पे तो उस छोटी सी पॉइंट पे आपकी पूरी डीआई गलत होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए ध्यान रखना है यहाँ पे, सॉल्यूशन को अच्छे से देखो यहाँ पे, और कंटिन्यू क्लास को आप फॉलो कीजिए यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन के लिए।
वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ में। तो देखिए यहाँ पे अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, तो ध्यान से देखते हैं अपन, समझते हैं इसको क्या बोला है अपने को। आपको क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय प्लान पी इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए पी है, पी पे बात करते हैं तो पी पे अपना जो रेट है वो चलता है एसआई पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि रेट को अपन ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने SICI ढंग से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिए, अभी ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी रेट अपन हाफ करते हैं, ठीक है ना, तो ये हाफ करना है, 1/3 करना है, ये जो भी है ये इफ़ेक्ट करता है आपका CI में, ठीक है ना। ये इफ़ेक्ट करता है किसमें, CI में। तो CI में इफ़ेक्ट करता है पर SI में कभी इफ़ेक्ट नहीं करता है आपका। SI में आपकी 1 साल की जो रेट है या फिर उसी रेट को आप हाफ कर दो, 1/3 कर दो, कितना भी कर दो, इंटरेस्ट हमेशा आपका उतना ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपका चेंज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है इसके लिए। तो P में आपका SI है, SI के ऊपर आप रेट को कितना भी कर दो, हाफ कर दो, कितना भी कर दो, यहाँ पे चाहे कितने मंथ के लिए कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे हमेशा सेम रहेगा आपका SI। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा है जो यहाँ पे ट्रू है, इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल टू द ओरिजिनल इंटरेस्ट अर्न बाय हैरी। तो यहाँ पे बोला है कि जो हैरी ने पहले जितना इंटरेस्ट अर्न किया था उतना को उतना ही रहेगा, बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सब जगह देखिए इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा है, गलत है। SI में कभी भी फ़र्क नहीं पड़ता, जितना इंटरेस्ट पहले था उतना को उतना बाद में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद है एक नई बात है जो आपको पता चली होगी यहाँ से और आपने समझा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, यहाँ पे क्या है समझते हैं अपन। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी है जो आपका यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ढंग से देखना, क्योंकि आपके जो मैगजीन है उसमें सॉल्यूशन है, इसमें भी आपका यहाँ पे मिसिंग है पार्ट, और क्या पार्ट मिसिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर को गलत करने के लिए, नंबर कटवाने के लिए इनफ है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको बोला है जो अमाउंट है इन्वेस्ट किया करण ने वो इक्वल है यहाँ पे एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हैरी एंड पॉटर इन प्लान पी। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि कितना इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि CISI में प्रिंसिपल होता है वो। तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है यहाँ पे करण ने, कितना किया है, जो P स्कीम है उसमें हैरी और पॉटर ने, देखिए हैरी ने 10,000, पॉटर ने 18,000, कितना और 28, इसका एवरेज किया तो प्रिंसिपल आया अपने पास में 14,000, प्रिंसिपल आ गया। अब बोला क्या है, करण इन्वेस्ट करता है जो प्लान R है, तो R में किया तो रेट अपने को पता चल गई कितनी है, 20% है। दूसरी चीज़ें पता चल गई अपने को। आगे देखिए T साल के लिए यानी कि टाइम कितना है, T ईयर्स है, और उसको जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट कितना है Y-3840, ये इंटरेस्ट दे रखा आपको यहाँ पे। चलिए T है एक प्राइम नंबर है, तो T एक प्राइम नंबर है लेकिन 7 से छोटा है, यानी कि T की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2, 3, 5 हो सकती है। आगे Y एक इंटीजर है यानी कि Y डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा वो है, यहाँ पे सॉल्यूशन में 2 ही वैल्यू ली है, 2 और 3, 5 नहीं लिया है। आपको यहाँ पे बोला है ये प्राइम नंबर है, तो देखिए T से छोटे यानी कि 7 से छोटे 3 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है उसका रीज़न भी बताऊँगा मैं। लेना तो पड़ेगा अपने को, यहाँ पे चेक तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप 5 नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर गलत होने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है T की अपने को 2 पॉसिबल वैल्यू मिलती है, पर यहाँ पे तो 3 वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये तीनों काम की है नहीं है, वो तो भी अपन चेक करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए बोल रहा हूँ मेरी क्लासेस को पूरा देखिए यहाँ पे आराम से और कंटिन्यू देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ आप सीखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले रेट 20% है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ये सारा खेल है कि Y की वैल्यू है जो डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, सारा खेल उसी पे है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखो, अगर आपने इन्वेस्ट किया है 20% रेट से 2 साल के लिए, तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट आएगा, तो 2 साल के लिए 20% से रेट होती है 44% होती है, तो 44% होती है यहाँ पे आपकी रेट। तो यहाँ पे आप 14,000 का, ठीक है ना, 44% निकालोगे, परसेंटेज कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और ये है इसमें से अगर आप, ठीक है ना, ये वैल्यू निकालोगे आप, तो क्या यहाँ से आराम से
वाई की वैल्यू इंटीजर आएगी। सॉल्व नहीं करना अपने को बस देखना वाई की वैल्यू इंटीजर कहाँ आती है, क्योंकि अपने को यहाँ पे बोला क्या निकाल सकते हैं अपन, आंसर नहीं पूछा है कि क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नीचे जीरो नहीं बचा, ना ही कोई नंबर बचा, यानी कि डेसिमल तो खत्म है। इसका मतलब यहाँ से वाई की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर मिलेगी अपने को, यानी कि यहाँ से टी की वैल्यू है जो अपने पास में 2 पॉसिबल है, और यहाँ से वाई की अपने को एक आंसर मिलेगा। एक का मतलब कोई भी है जो एक्स वाई जेड है, जो एक आंसर मिलेगा अपने को वाई से यहाँ पे, ठीक है ना। मैं टाइम बचाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, जहाँ नीड होगी वहाँ करेंगे। दूसरा, अब ध्यान से देखें यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने 3 साल के लिए यहाँ पे 20% लिया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब 3 साल के लिए लिया है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे फ्रैक्शन आपकी इंटरेस्ट की होगी 91/125 होगा। अब 14,000 है तो यहाँ से अपन 14,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो 125 से ये 14, ये 3 जीरो है, यानी कि ये 1000 है। 1000 आपका 8 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोई भी आपका डेसिमल नहीं बचा है, यानी कि पूरा इंटीजर आएगा। नंबर इंटीजर आएगा तो ये इसका मतलब है वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, इंटीजर आएगी। यानी कि यहाँ से टी की वैल्यू एक और मिली अपने को, तो टी की अपने को टोटल 2 वैल्यू मिली है, तो वाई की भी कितनी मिली है, 2। अब यहाँ पे तीसरी वैल्यू चेक करते हैं अपन फाई की, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फाई की चेक करेंगे। अब देखिए 14,000 है आपके पास में, यहाँ से आपका अगर 20% है तो 20% के हिसाब से अगर यहाँ पे अपन निकालेंगे, पहले प्रिंसिपल निकालते तो देखिए प्रिंसिपल है 20% है, तो प्रिंसिपल कितना होगा 6/5 हो जाएगा आपका। तो 5 है यहाँ पे, 5 साल है तो कितनी बार होगा, 5 बार होगा। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ये क्या आएगा आपका अमाउंट आएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 3 5 तो आपके यहाँ पे कर सकते हैं 8 टाइम, पर नीचे 25 और है। क्या ऊपर कोई ज़ीरो है या 5 का कोई मल्टीपल है, नहीं है। इसका मतलब 25 नीचे बच रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। अब डेसिमल में आएगा अगर आपका यहाँ पे अमाउंट, अब प्रिंसिपल भी अपना यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो यानी कि माइनस करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। अब ये नंबर भी इंटीजर है, तो पीछे कुल मिला के जो बचेगा वो कौन बचेगा, वाई बचेगा, और वाई क्या रहेगा आपका, इंटीजर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जो ये अब केस है, अब अपन ने एलिमिनेट किया यहाँ पे कि फाई आपका वैल्यू नहीं होगा। आया समझ में। तो वहाँ पे सॉल्यूशन में ये भी नहीं ले रखा है आपका, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं ले रखी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि टी की अपने पास में 2 वैल्यू आएगी, वाई की भी 2 वैल्यू आएगी, तो फाई तो आपका काम का नहीं है, तो टी और वाई की 2 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, डिफरेंस द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। क्या अपने को एक्स और वाई की यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स की तो एग्जैक्ट वैल्यू है अपने पास में 5000। अब यहाँ पे अगर आपको देखिए 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ पे आपको बोलता है एक्स और वाई के डिफरेंस की आपको 2 पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, तो ये सही होता, क्योंकि वाई की 2 वैल्यू मिलती है अपने को, दोनों वैल्यू को इसमें से माइनस करते तो अलग अलग आपके पास में दोनों का डिफरेंस आता। पर यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है डिफरेंस इन दोनों के बीच का, तो जब अपने को y की वैल्यू ही एग्जैक्ट नहीं पता है तो क्या एग्जैक्ट डिफरेंस पता होगा अपने को, नहीं होगा। यानी कि पहला तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या है आपको, 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी की 2 पॉसिबल वैल्यू आएगी बिल्कुल, ये सही है। 2 पॉसिबल वैल्यू होगी y की, तो y की भी होगी। अब कौन सी अपने को यहाँ पे निकालनी है, ना ही नीड है, आ रही है 2 इंटीजर आ रही, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड आपके दोनों सही हो रहे। फर्स्ट आपका डेफिनेट में पूछा है, डेफिनेट में कुछ नहीं है अपने पास में पॉसिबल वैल्यू है, तो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, सेकंड एंड थर्ड। आए समझ में। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है यहाँ पे, आपका डीआई बहुत ही शानदार है, करने के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको यहाँ पे जब भी आप करोगे इसको। आगे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे देखिए Q1 Q2 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड बाय पॉटर प्लान पी। तो पॉटर के प्लान पी में कितना है यहाँ पे 10,800 है, और यहाँ पे बोला है कि और प्लान पी और क्यू में, ठीक है ना, तो क्यू में कितना है आपका 4,000 है, डिफरेंस कितना आएगा आपका 6,800 आएगा। तो 6,800 ये क्या आ गया आपका Q1 आ गया। अब देखिए Q2 डिफरेंस फाइंड करना है इंटरेस्ट जॉनसन का पी क्यू और आर में। तो देखिए जॉनसन का क्यू में तो है 2,400, आर में है आपका 7,280, दोनों का डिफरेंस लोगे आप तो कितना आएगा आपका 0,8, यहाँ से आपका 8 बचा और यहाँ से आपका कितना बचा 4। कौन बड़ा है यहाँ पे, Q1 बड़ा है, तो Q1 ग्रेटर है Q2 से, तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इजी था बेसिक क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है,
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखते हैं समझते इसको क्या बोला है आपको। आपको बोला है जो अमाउंट है इन्वेस्टेड बाय मनीज है इन प्लान क्यू, प्लान क्यू में जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसने, तो यहाँ पे बोला इतना ज़्यादा है, किससे अमाउंट इन्वेस्ट किया है जॉनसन ने प्लान पी में। तो ध्यान से देखिए, इन्वेस्ट किया यानी कि प्रिंसिपल है कितना है, तो देखिए सबसे पहले जॉनसन ने प्लान पी में कितना लगाया है, 17,000 लगाया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका तो कितना लगाया है, 17,000 लगाया है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ने लिख दिया 17,000। अब आपको बोला इससे कुछ रुपए ज़्यादा है, अब कितना ज़्यादा अपने को नहीं पता है, ब्लैंक दे रखा है, ठीक है ना। तो ये है जो यहाँ पे आपको दे रखा है प्रिंसिपल। आगे देखिए, इफ़ इंटरेस्ट अर्न बाय मनीज आफ्टर डैश ईयर। अब देखिए डैश ईयर यानी कि टाइम भी अपने को नहीं पता है, यहाँ पे कितने साल तक, वो भी यहाँ पे ब्लैंक है। इफ़ इंटरेस्ट अर्न बाय मनीज आफ्टर डैश ईयर इज इक्वल टू द इंटरेस्ट अर्न बाय फ्रॉम प्लान पी। अब देखिए ये प्लान पी की बात कर रहे हैं, तो प्लान पी में रेट कितना है आपका, 15% है। रेट कितना है, 15% है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों बोला है, कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो प्रिंसिपल तो क्यों का है, लेकिन इन्वेस्ट किस में कर रहा है, प्लान पी में कर रहा है। तो ये आपका इक्वल हो जाता है किसी एक पर्सन के यहाँ पे प्लान पी के इंटरेस्ट से। तो ध्यान से देखो, पहला ब्लैंक उठाते हैं, 3,000 ज़्यादा इसने इन्वेस्ट किया, तो प्रिंसिपल कितना बन गया आपका, 20,000 बन गया। टाइम कितना है, 2 साल है, तो 30% का रेट होगा आपका यहाँ से, तो प्रिंसिपल कितना, ये इंटरेस्ट कितना आएगा, 6,000 आएगा। पर्सन कौन है, हैरी। हैरी का प्लान पी में इंटरेस्ट कितना है, 6,000 है। तो क्या ये दोनों इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है, तो आंसर ही क्या हो गया, ए ही मिल गया अपने को, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। नहीं तो अपन दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको यहाँ पे बोला है जो अमाउंट है इन्वेस्ट बाय जॉनसन इन प्लान क्यू, वो इंक्रीज़ हो गया 25%। तो जॉनसन क्यू में 12,000 इन्वेस्ट किया है, 25% इंक्रीज़ हो गया, कितना हो गया, 5/4, तो कितना हो गया, 15,000 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला है देन ही वुड हैव अर्न द इंटरेस्ट फ्रॉम क्यू। अब देखिए ये क्यू से इंटरेस्ट अर्न करेगा, तो सबसे पहले क्यू का रेट कितना है आपका, क्यू का रेट है 10%, ठीक है। अब 10% है यहाँ पे, तो 10% है तो वो कितने के लिए करता है, 2 साल के लिए इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो 20% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 15,000 पे आपका 20% का इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, 3,000 मिलेगा। पर यहाँ पे बोला कि ये कितना ज़्यादा है, ओरिजिनल इंटरेस्ट है। अब ओरिजिनल इंटरेस्ट कितना था, 2400, तो कितना ज़्यादा है, ये 600 ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर आपका ए है कि जो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन से स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, समझिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, यही है जो आपको एग्जाम में मार्क्स दिलवाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, 3% है PQR, एंटर करते हैं पार्टनरशिप में, और जो फाइंड द रेशियो प्रॉफिट शेयर रिसीव्ड बाय देम, यानी कि इनके प्रॉफिट शेयर का आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना। कभी भी प्रॉफिट शेयर चाहिए अपने को, तो क्या चाहिए, इनका इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे अपने को चाहिए, एक तो इनका इन्वेस्टमेंट चाहिए और एक इनका टाइम चाहिए, ये दोनों चीज़ चाहिए, जिससे मिलेगी वो आंसर होगा। ध्यान से, तो पहले को अपन चेक करते हैं, जो रेशियो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का PQR का, वो इतना है। तो फर्स्ट से अपने को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिल गई है कि PQR है, जिनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:3:7। पर क्या अपने पास में टाइम का रेशियो पता है या टाइम की वैल्यू पता नहीं पता है, तो ओनली फर्स्ट से तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो ये कट। सेकंड में देखो, जो रेशियो है यहाँ पे टाइम पीरियड का इन्वेस्टमेंट ऑफ P&R, तो यहाँ से सेकंड में अपने को P का टाइम और R का टाइम, इनका रेशियो दे रखा है यहाँ पे 5:7। तो देखिए सिर्फ 2% का ही रेशियो है, वो भी टाइम का है, ना ही अपने को इन्वेस्टमेंट पता है, ना ही तीसरे का टाइम पता है क्यू का, इससे भी नहीं होगा। थर्ड में देखो, जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टेड ऑफ R, वो 4 मंथ ज़्यादा है किससे, टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू। अब देखिए तीसरे में यहाँ पे सिर्फ टाइम दे रखा है क्यू और R का, कि यहाँ पे आपको बोला है 4 मंथ ज़्यादा है यहाँ पे किसका, टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर क्यू ने X मंथ के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो R 4 महीने के लिए ज़्यादा, यानी कि X + 4 मंथ के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। इससे भी आंसर नहीं आया अपना। अब यहाँ पे अपन कंबाइन करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट को और सेकंड को कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था आपको तीनों का इंटरेस्ट चाहिए, ये तीनों का क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए, पर यहाँ पे क्यू का टाइम नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड से तो आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है ना, नहीं आएगा। फिर फर्स्ट और थर्ड को देखो, फर्स्ट और थर्ड को देखो, ठीक है ना। यहाँ से देखा अपन ने, तो ये 2% का ही क्या है,
आपका टाइम है और वो भी वेरिएबल में है, अपने को एग्जैक्ट नहीं पता, तो यहाँ से भी आंसर नहीं आएगा। अब सेकंड और थर्ड से देखो, ये तो दोनों टाइम ही है, यहाँ से भी नहीं आएगा। अब तीनों को कंबाइन करके देखते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2% का आपको टाइम दे रखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे टाइम है जो, यहाँ पे तो आपको रेशियो दे रखा, अब यहाँ पे वेरिएबल में टाइम है, ना ही अपन इसको क्या कर सकते हैं, इक्विलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको Q और R का टाइम का रेशियो अगर दे देता तो आपका तीनों का कंबाइन करके आंसर आ जाता, पर यहाँ पे आपको टाइम का डिफरेंस दिया है 4 मंथ, तो अपने को Q का टाइम पता ही नहीं है, तो कैसे अपन R और Q का यहाँ पे क्या करते, टाइम का डिफरेंस निकाल दे, नहीं है पॉसिबल। तो इसका मतलब किसी से भी आपका आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, तो अपन इसका क्या है, प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे देखें, ऑल द स्टेटमेंट 1 2 3 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए, रीड कीजिए इसको, आराम से बनाने का ट्राई कीजिए, क्या बोला है आपको। तो देखिए आपको क्या बोला है, दो शिप्स है ए और बी साथ में है, वो मूव करते हैं एक दूसरे की ओर। यहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर। दो शिप्स है आपके यहाँ पे, ए और बी है, तो मान लेते हैं ए इधर से जाएगी आपकी और बी इधर से आएगी एक दूसरे के सामने, और ये डिस्टेंस कितना आपको 1000 किलोमीटर दे रखा है। चलिए जी, इतना अपने को पता चला है। देन व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय शिप्स फॉर कोलिजन, यानी कि वो दोनों कब टकराएगी, टकराने का मतलब है दोनों कब मिलेगी आपका, यानी कि कुल मिला के अपने को मिलने का टाइम निकालना है। तो यहाँ से अपने को क्या चाहिए, देखिए डिस्टेंस दे रखा है, तो अपने को यहाँ पे अगर ए और बी की स्पीड पता चल जाए तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आराम से टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ए और बी की स्पीड कहाँ से मिलेगी अपने को। पहला स्टेटमेंट, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी इन स्टिल वाटर इज 1:4। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में आपको बोला है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है कि जो अपस्ट्रीम स्पीड है ए की और बी की स्टिल वाटर में 1:4 है, और जो रेस्पेक्टिव स्पीड है बी की स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4:1। ध्यान से देखो, सबसे पहले नीचे वाली लाइन लो, बी का एस का मतलब स्ट्रीम है, इन दोनों का रेशियो आपको 4:1 यानी कि 4x, और यहाँ पे मैं x ले सकता हूँ इनकी स्पीड। आगे बोला है कि जो आपका अप स्ट्रीम है यहाँ पे, ठीक है ना, ए का अप स्ट्रीम में का मतलब क्या होता है, ए की स्पीड साथ में स्ट्रीम की स्पीड, इसका रेशियो दे रखा है आपको यहाँ पे स्टिल वाटर बी में कितना है, 1:4 है। अब ध्यान से देखो, 4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी बी की वैल्यू कितनी है, 4, यहाँ पे भी 4 है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एस की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ए प्लस एस की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब जा कहाँ रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम का मतलब ये माइनस होता है, इसका मतलब है अगर स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है, 1 है, ए की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, उसमें से 1 माइनस किया तो 1 आया, यानी कि यहाँ से ए की अपने को स्पीड पता चली कितनी, 2x, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से वापस समझो, 4x स्पीड है किसकी, बोट बी की, स्ट्रीम की कितनी, x है, और यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो जो बोट ए है उसकी स्पीड कितनी है, 2x है। अगर यहाँ पे अप स्ट्रीम में बोलेगा तो 2 में से 1x माइनस करोगे, x आएगा। तो देखिए यहाँ पे बराबर दे रखा है, तो यहाँ से पहले क्वेश्चन से अपने को इनका रेशियो पता चला है, जो बोट है और जो स्ट्रीम है, दोनों बोट और स्ट्रीम, इनका रेशियो पता चल गया। पर यहाँ से अपने पास में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई स्पीड की, एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, तो यानी कि फर्स्ट से तो नहीं होगा, सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए, जो एवरेज है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बी, वो इतना दे रखा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एवरेज का मतलब है वो भी समझ लेते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपका सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है आपको यहाँ पे जो एवरेज है डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए, तो बोट ए की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, ये होगी, और डाउन स्ट्रीम स्पीड बी की कितनी होगी, बी प्लस एस होगी। इनका एवरेज है, ठीक है ना, तो इनका एवरेज आपको दे रखा है यहाँ पे, तो इनका एवरेज कितना होगा, अपॉन में कितना लिख देंगे अपन, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इनका एवरेज यहाँ पे आपको दे रखा है, और इक्वल टू में यहाँ पे कितना है, 15 दे रखा है। तो यहाँ से अपन ने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, a प्लस बी प्लस 2s इक्वल टू में कितना होगा, 60। अब ध्यान से देखो,
ए और बी है, ए और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये है 4x और 2x, कितना हो गया 6x, 6x और 2x कितना हो गया 8x। तो 8x की वैल्यू आपको दे रखी है 60, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 15/2, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी 15/2 आ जाएगी आपके पास में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में यहाँ पे। अब आगे देखते हैं और क्या बोला है अपने को, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर अपन आगे मूव करते हैं, सबसे पहले तो एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो मेरा सॉल्यूशन है और जो पीछे सॉल्यूशन दे रखा है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। रीज़न क्या है यहाँ पे, रीज़न है यहाँ पे एवरेज ढंग से नहीं लिया गया है पीछे, वो समझ लेना आप, ठीक है ना। थर्ड वाला देखो यहाँ पे, थर्ड वाला आपको बोला है जो डाउन स्ट्रीम है स्पीड बोट ए की वो 45 किलोमीटर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए की स्पीड दे रखी है आपको 45 किलोमीटर। अब तीनों को अब ध्यान से देखो, सेकंड में आपको यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू पता चली है, ठीक है ना। अब सेकंड में देखिए अपने क्या कर दिया, गलती से कंबाइन कर दिया ए और बी को, तो सेकंड में बस इतना ही आएगा आपका, ठीक है ना, इतना ही आएगा। अभी इसको छोड़ दो, ये जो नीचे वाला इसको छोड़ दो। पहले तो इंडिविजुअल किसी से आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें भी सिर्फ ए का ही दे रखा, अपने को बी और एस का नहीं पता है, तो अकेले तो किसी से आंसर नहीं आएगा। अब अपन कंबाइन करते पहले फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में तो आपको यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे रखा है, सेकंड में देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इनका वैल्यू दे रखा है, तो x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एक्चुअल आपके पास में स्पीड आएगी, एक्चुअल स्पीड आएगी तो यहाँ से स्पीड को इसके नीचे डिनोमिनेटर में रख के आप टाइम निकाल सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड से तो आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, पर आ रहा है अपना आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं, देखिए ए की वैल्यू आपको दे रखी है। अगर अपन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करेंगे यहाँ पे अपन, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, आपके पास में आएगा, देखिए आपको 45 वैल्यू दे रखी है, ये 45 वैल्यू किसकी है, 2x की है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 45/2, तो x की वैल्यू आ गई है, तो वापस अपन सबकी स्पीड निकाल के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। अब चेक करते हैं अपन यहाँ पे सेकंड प्लस थर्ड से। अब ध्यान से देखो सेकंड और थर्ड में आपको यहाँ पे सिर्फ है जो कितना दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से सिर्फ अपने को सिर्फ ए की वैल्यू पता है, बी और एस की तो अपन निकाल ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब है सेकंड और थर्ड से नहीं होगा। तो यहाँ से आंसर होगा आपका फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड कहाँ है, तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये किस में आपका बी में है, फर्स्ट और सेकंड है या फिर फर्स्ट और थर्ड है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए बहुत ही अच्छा आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और आपको पता ही होगा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है जो आपके मेंस में बहुत ही ज़्यादा आते हैं आपके, ठीक है ना। SBPU में तो इस बार बहुत ज़्यादा आए थे, तो ढंग से देखिए समझिए इसको क्या बोला है। आपको बोला एक 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, तो एक 3 डिजिट का अपने पास में एक नंबर है, द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज़ 3 टाइम्स द डिजिट एट द 100 प्लेस। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है ना, यहाँ पे जो आपको लिखा गया है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, यानी कि यहाँ पे सबसे पीछे वो है जो आपको यहाँ पे बोला है कि वो है जो आपका, ठीक है ना, वो 3 टाइम्स है किसका है, 100 पे, यानी कि इसका। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई डिजिट थी x थी, तो ये इसका 3 टाइम कितना हो गया, 3x हो गया, ऐसे बोला है, इसका ये 3 टाइम होगा। आगे देखिए, इफ़ द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस एंड द डिजिट एट द 100 प्लेस आर इंटरचेंज, द न्यू नंबर हैंस फॉर्म्ड 396। ये भी बाद में देखेंगे अपन, ठीक है ना, इसको बाद में समझेंगे। आगे द ओरिजिनल नंबर, इफ़ द डिजिट एट द 100 प्लेस इज़ 50% ऑफ द डिजिट एट द 10 प्लेस। ये 100 प्लेस वाली है, ये इसका 50% है, यानी कि इसका क्या होगा, डबल होगा, यानी कि कितना होगा, 2x होगा। सबसे पहले देखो अपने पास में एक नंबर है x, 2x, 3x, ठीक है ना, ये एक नंबर है अपने पास में। अब यहाँ पे देखते हैं, तो पहले तो ये 3 डिजिट का नंबर है, तो अपन यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मेरा नंबर क्या होगा, तो मेरा नंबर होगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो यहाँ पे मेरा जो नंबर होगा वो कितना होगा, मेरा नंबर होगा 2 4 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूँ तो मेरा नंबर कितना होगा यहाँ पे, तो मेरा नंबर होगा 3 9 6। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो 4 पुट करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आ गया यहाँ पे। 12 डिजिट नहीं होता, नंबर होता है, यानी कि 3 नंबर आपके पॉसिबल है,
कितने नंबर पॉसिबल है? 3 नंबर पॉसिबल है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है तो उसकी ओर थोड़ा नज़र घुमाते हैं। अब यहाँ पे पढ़िए, आपको बोला है अगर अपन यूनिट डिजिट प्लेस को और जो डिजिट है 100 प्लेस को उसको इंटरचेंज कर दे तो कर देते हैं, यानी कि बीच वाला सेम रहेगा। तो यहाँ से नंबर आ गया आपका 321, यहाँ से आ गया आपका 642 और यहाँ से 963, इंटरचेंज कर दिया। अब बोला है कि जो नंबर है वो इतना ज़्यादा होगा ओरिजिनल नंबर से, यानी कि इनका डिफरेंस करेंगे अपन, तो इनका डिफरेंस है जो आपका 396 आना चाहिए, वो ही आपका नंबर होगा। ठीक है ना, तो डिफरेंस देख लेते हैं कितना आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका यहाँ पे पहले तो 21 यहाँ पे, और यहाँ से आपका कितना होगा 21, और यहाँ से आपका 73, कितना बचेगा आपका 198 बचेगा यहाँ पे। क्या ये आंसर है? नहीं है, तो यानी कि ये आपका कट हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 693, 396 आ रहा। तो क्या इसको चेक करने की नीड है? नहीं है, क्योंकि ये 500 समथिंग कुछ आएगा, 600 समथिंग कुछ आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से अपने को जो अपना ओरिजिनल नंबर है वो पता चला कितना है, 246 है। बोला क्या है आपको, देन व्हाट विल द रिजल्टेंट ऑफ 6 टाइम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है और क्या आंसर आएगा वही आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो देखिए 36 का कितना होगा, 6 होगा, कैरी आपका कितना 3, 24 ये 27, कैरी 2 12 और ये 14, कहाँ है आपका ए में है, यही अपना करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला। आपको बोला है एवरेज ऑफ, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो एवरेज है आपका यहाँ पे 5 पॉजिटिव इंटीजर ABCDE है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है ABCDE ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि यहाँ पे इस तरह से बोला आपको। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ई का। आपको बोला इसी ऑर्डर में ये अरेंज किए हुए है, और यहाँ पे है जो इनका एवरेज दे रखा 24। अब एवरेज दे रखा है 5 नंबर है, एवरेज है, यानी कि इनका सम कितना होगा, तो इनका सम हो जाएगा अपने पास में 120। तो 5 नंबर का सम आ गया अपने पास में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है जो डिफरेंस है ए और ई का वो 8 है, और देखिए यहाँ पे ई बड़ा है ए से, वैसे भी अपने को बोल दिया है, तो ए और ए का डिफरेंस आपको दे रखा है। तो ध्यान से देखो, अगर ए आपका x है तो ई है जो इससे 8 क्या होगा, बड़ा होगा, तो ई की वैल्यू कितनी होगी, x + 8 हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, यही बोला ना अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया। अब ध्यान से देखो, आपको बोला BCD है वो 72 है, तो अगर BCD है, अगर इसमें से मैं BCD माइनस कर दूँ तो पीछे क्या बचा मेरे पास में, A + E बचा। तो A + E की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है, तो A + E की वैल्यू है जो मेरे पास में आ गई है यहाँ पे, ठीक है ना, कितना आ गया 8, और यहाँ पे 48 आ गया। तो A और E की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी, 48। अब ध्यान से देखो, A और E है, इन दोनों का सम कितना होगा, x और x, 2x + 8, 2x + 8 की वैल्यू 48 है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई कितनी 40, और x की वैल्यू आ गई 20। इसका मतलब क्या है, a है जो अपना कितना है, a है अपना 20, a कितना अपना 20, e कितना है अपना 28 है, 2 नंबर पता चल गए। अब ध्यान से देखो, आपको बोला है d है जो 2 ज़्यादा है c से, और ये जो c है ये 2 ज़्यादा है b से। तो ध्यान से देखो यहाँ पे BCD। अब ध्यान से देखो, अगर B है आपका y तो C से 2 ज़्यादा है, और C से D 2 ज़्यादा है, ऐसा ही है। अब अपने को देखिए इन तीनों का सम दे रखा था अपने को, तो इन तीनों का सम यहाँ पे कितना है 3y + 6 है, और अपने को देख कितना रहा था 72। तो यहाँ से 3y की वैल्यू कितनी आएगी 66, ठीक है ना, और y की वैल्यू कितनी आएगी 22 आएगा। इसका मतलब B कितना है आपका 22 है, C 24 है, D 26 है, सारे नंबर आ गए। बोला क्या है आपको, A और D की वैल्यू फाइंड करनी, 20 और 26 कितना होता, 46 होता, ऑप्शन नंबर बी। अगेन नंबर सिस्टम का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा हैवी रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे यहाँ पे और थोड़े लेंथी भी थे, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे एक क्लास कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो एक क्लास है कंट्रीब्यूट किया इतने रुपए एक पिकनिक के लिए, यहाँ पे फंड के लिए, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में वो 73 है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 73 है। आगे देखिए और क्या बोला है अपने को, आगे बोला है सब ने कंट्रीब्यूशन किया, तो टोटल कॉन्ट्री, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन कितना किया है इन्होंने किया है 3950, इतना कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। आगे देखिए, हर एक लड़के ने 60 रुपये दिए हैं। अगर बॉयज़ की बात करें तो हर एक लड़के ने 60 रुपये दिए हैं, और गर्ल्स ने कितने दिए हैं 50 रुपीज़ दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ये नंबर नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अपन एलिगेशन से कर सकते थे, पर यहाँ पे देखिए ये 3950 है, ये 73 का यहाँ पे पूरा क्या नहीं है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल में आएगी वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे एलिगेशन से यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है जो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा, नहीं करना एलिगेशन से, तो अपने को एक्स लेट करके ही करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने लेट किया, बॉयज़ कितने एक्स है तो गर्ल्स कितनी होगी 73 माइनस एक्स होगी, ये हो गए। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दे तो क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन कितना है 3950 है, तो कर देते हैं, देखिए 60x है, प्लस में यहाँ से करेंगे तो 15 36 0 और माइनस में कितना होगा 50x होगा, और ये वैल्यू आपको दे रखी 3950। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना बचा 10x इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस में, कितना बचेगा आपके पास में, आपके पास में बचेगा 300। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 30 आई, यानी कि बॉयज़ है जो अपने पास में 30 है, बाकी बची जो क्या है गर्ल्स है कितनी है आपके पास में, ये 43 है। बोला क्या है, तो देखिए यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ टीचर इन स्कूल, स्कूल में टीचर फाइंड करने हैं डेट आर 7 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 13 है, इससे 7 ज़्यादा है, तो कितने हैं टीचर 20 है, तो 20 कहाँ है आपका 20 है ऑप्शन नंबर ए में। तो यही था आपका क्वेश्चन। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे रिकमेंड करते जाइए। आपके जितने भी अकाउंट हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे है या ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पे, सबको सजेस्ट कीजिए आप प्लीज़, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।